जानना होगा पहले कि तुम कौन हो जी। फिर मुझे बाद में जब मैंने निर्णय लिया कि नहीं जॉब नहीं करनी जी भाई। तो फिर क्यों पढ़े सांख्य दर्शन एक बात है इसमें दो चीज़ है जी। एक प्रकृति है और एक पुरुष है अब पुरुष जो है अपने आप में पूर्ण है संपूर्ण है मुक्त है उसको कोई समस्या नहीं है उसको कोई दुख नहीं है दुख हमें कब होता है जब हम प्रकृति के चक्कर में पड़ते हैं अच्छा। और प्रकृति क्या है सहयोग जो दिया वो पतंजलि जी ने दिया अभी उन्होंने कहा कि भी ठीक है तुम संख्या का तो पढ़ लोगे तुम ये भी जान लोगे कि तत्व है तुम ये भी जान लोगे कि मोक्ष करना है मोक्ष मतलब मुक्त होना है इनसे जो ये 24 तत्व जो है मतलब प्रकृति यही है वही उनके अनुसार जी भैया। इसमें तुम फंसे हुए हो हाँ। तुम्हें बाहर निकलना है इससे अब निकलने कैसे ये समस्या पैदा हो गई तो पतंजलि जी ने बड़ा सरल मार्ग बताया हमारे को अच्छा। तो तुम्हारी स्वतः मुक्ति हो जाएगी अच्छा। मन तो माध्यम है प्रकृति और पुरुष के बीच का अच्छा माध्यम है वो अच्छा। उसके द्वारा पुरुष को जो है बस भाव होता है हाँ। पुरुष कुछ नहीं लेता बस वो आनंद लेता है भाव का लेकिन कभी कभी पुरुष इस भाव में इतना गहरा चला जाता है कि वो डूब जाता है फिर वो दुख में जाता है मेन जो है दुख है अच्छा। उसका जो कपिल मुनि जी का जो मेन जो उद्देश्य है बोलने का दुख से है अच्छा। कि हम दुखी क्यों है मानव दुखी क्यों है तो वो दुखी इस प्रकृति से है प्रकृति क्या है वो जो ऊपर है वो मोक्ष है हमारे गुरु जी थे आचार्य गणेश जी अच्छा। वो विद्वान थे उनको अच्छे से पता था कि कैसे व्याकरण का प्रयोग करना है अच्छा। समझने के लिए व्याकरण का मतलब बहुत गहन है उसमें ऐसे बोल दिया कि भाई सम्यर्थ सम्यक समख्या तो ख्या जो अर्थ है वो अर्थ है समझने अर्थ में कहने अर्थ में जानने अर्थ में या देखने के अर्थ में भी हो जाता है हमारा जो ज्ञान है वो ऐसा नहीं है कि बोल दिया बड़ा लॉजिकल ज्ञान है भारत का अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ तुम जैसे इंग्लिश किया ना फिलोसफी क्या फिलोसफी कि विद्यार्थी गणों को ये समझ में नहीं आएगा जो अभी एमए भी कर रहा है उसको भी समझ नहीं आएगा मेरी बात ये थी हाँ वो मैं बताना चाहता था कि कोई भी आदमी चाह रहा है इस दुनिया में सब आनंद के लिए पागल है अच्छा। लेकिन वो आनंद से भटकता कब है जब वो वासनाओं में फंसता है वो वासना क्या है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है और ज्ञानेंद्रियों के साथ जो जिसका संबंध है वो मन का है मन पे जो गहरे स्तर पे काम किया वो पतंजलि ने किया सांख्य जो है वो पढ़ने का समझने का विषय है योग जो है वो पढ़ने का समझने का और प्रैक्टिकल का विषय है फिर दोबारा मन पे आ जाओ धारणा के द्वारा बिल्कुल पक्का कर लो उसको बांध लो बिल्कुल बंधों के द्वारा मन को फिर देखो क्यों आनंद होता है जीवन में सरल है ये कठिन कुछ नहीं है बस कठिन उसके लिए जो विषय में फंस चुका है वो वापस नहीं आना चाह रहा वो बंद गया मतलब उसको और सरलता में बताता हूँ आपको मैं आपको बता रहा हूँ ना तो मैं भागता हूँ आनंद के पीछे और मैं श्योर हूँ कि भाई सभी लोग आनंद के पीछे में ना एक ऐसा लगेगा बहुत बड़ा सागर है ज्ञान का और ये सिर्फ भारत में ही है इसलिए भारत जो है श्रेष्ठ है इसलिए आज जो लड़ाइयाँ हो रही है वो क्यों हो रही है द्वेष पैदा हो रहा है क्यों हो रहा है इतने देश आपस में लड़कट मर रहे हैं क्यों लड़कट मर रहे हैं तू और मैं एक ही तो है चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है बता दो जो पंच तत्व कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां या पांच तत्व नहीं या पुरुष से बाहर हो सब अंदर है लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया अपने हम अल्लाह वाले हैं उन्होंने बोल दिया हम तो शिव वाले हैं तो अब बताओ तुम शिव के अंश नहीं हो क्या वायु निकाल दो बाहर क्या तुम कर सकते हो कुछ सूर्य को बाहर निकाल दो अग्नि को बाहर निकाल दो कुछ कर सकते हो पृथ्वी को बाहर निकाल दो तुम कुछ कर सकते हो तुम ये देखो ना कि भाई सनातन क्या है था और रहेगा 7 चक्र है ना जन्नत कहाँ है यहाँ है अच्छा जो आदमी वासनाओं में इच्छाओं में फंसा हुआ है तो वो क्या चाह रहे हैं थोड़ा बीड़ी पी लूं थोड़ा ठंडा पी लूं थोड़ा स्पर्श कर लूं किसी का या अपना स्पर्श कर लूं उसी में तो फंसा हुआ है वो नरक है और स्वर्ग कहाँ है यहाँ क्या है बोलते हैं ना सरल भाषा में इसका प्रयोग कर ये क्या है ये ज्ञान है बुद्धि है यहाँ पे है मन इसको कंट्रोल कर इसको पवित्र कर इसको शुद्ध कर यहाँ स्वर्ग है यही 7 आसमान है 7 चक्र हो गए ना 1 2 3 4 हमारे 7वें चक्र की मतलब 7 चक्र की चाबी है न्याय दर्शन वेदांत में क्या बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि अहम कौन तुम मैं तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि वो तत्व में हूं मैं और तू एक जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर है जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है मतलब शिव अर्थात कौन वो मैं शिव नहीं बोल रहा हूँ जिससे हम धंधा कर रहे हैं वो शिव नहीं बोल रहा हूँ ओके नमस्ते आप सभी दर्शकों को तो आज हम ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही गंभीर है पर उसको किस प्रकार से हम सरल तरीके से समझेंगे जो विषय है सांख्य फिलोसॉफी योग फिलोसॉफी एपिसोड में शामिल होते हैं और आज के हमारे जो अतिथि है जो हमारे गेस्ट है वो मेरे भैया धर्मेंद्र सिंह तोमर है उनका इस विषय के ऊपर बहुत अच्छा अनुभव है और हम स्टेप बाय स्टेप इस सारे विषय के ऊपर जो हम चर्चा करेंगे आज हम एक पार्क में बैठे हैं और भैया आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर धन्यवाद सभी को नमस्कार और मैं चाहता हूँ कि आप अपना 1 या 2 मिनट में आपका परिचय दीजिए ताकि जो लोग हैं जो दर्शक है वो समझें कि आप क्या काम करते हो किस प्रकार से सारी चीज़ें मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं एज ए योगा इंस्ट्रक्टर इन वियतनाम में कार्यरत हूँ और जैसे कि मेहुल जी मेरे परिचित हैं हालोंग से तो हम दोनों की वैसे चर्चा चलती रहती है किसी विषय पे हम दोनों की पर्सनल चर्चा है उसका हम आनंद उठाते हैं और उसका काफ़ी मीनिंगफुल भी चर्चा रहती है तो आज फिर से मुलाकात हो गई तो फिर से कोई चर्चा होगी तो जैसे इन्होंने विषय रखा है सांख्य और योग का जी तो चलो देखते हैं समझते हैं हमने भी उसमें कुछ अध्ययन किया था लेकिन समझ नहीं आया फिर दोबारा अध्ययन किया काफ़ी चर्चाएं की तो फिर एक निचोड़ निकला जी तो वो निचोड़ जो है आपके साथ हम साझा करेंगे
दर्शकों के बिल्कुल साथ। बिल्कुल, क्योंकि भैया ने भी गुरुकुल में उन्होंने अभ्यास किया है और काफ़ी सालों से वो योग के शिक्षक रूप में वियतनाम में काम कर रहे हैं, अभी भी फिलहाल वियतनाम में है। तो जब उन्होंने अभ्यास किया गुरुकुल से और अलग अलग गुरुजियों से, उसके बाद उन्होंने अपने अनुभव से अपने जीवन में जो भी जो घटनाएं घटित हुई, जो सिचुएशन बनी, परिस्थितियाँ, उसमें से किस प्रकार से हम अपने जो जो पढ़ा है गुरुकुल गुरुकुल से, है ना, तो उसको किस प्रकार से अपने जीवन में उतार कर उस चीज़ों को समझे। तो ये सारा निचोड़ आज हम बात करेंगे इस विषय के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा यह सवाल है भैया कि हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा में जो दर्शन की जो परिभाषा है वो किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से हम दर्शन को समझे कि दर्शन असल में होता क्या है, और कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति भी उसको समझ पाए कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि दर्शन ये होता है। पहले तो ये समझो कि देखो, एक मानव है, जी। एक महामानव है। हम्म। अब मानव वो है जो अज्ञानता से घिरा हुआ है, जी। दुखों से घिरा हुआ है, हम्म। अशांत है। हम्म। और महामानव वो है जिसने इन दुखों से खुद को परे कर लिया है। जी। तो जो ये दर्शन है, ये उन महामानव जो है, उन महामानवों का जो दर्शन है, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने जाना, जी। वो उन्होंने व्यक्त किया मानव कल्याण के लिए। हम्म। तो इसमें जो सबसे अच्छा कार्य करते हैं वो भारत के जो महामानव हैं, या जो देश आज भारत नाम से विख्यात है, जी। हम भी वहीं से ही हैं। हम्म। तो वहाँ पे जो लोग हुए, उन्होंने उसका दर्शन किया और मानव कल्याण हेतु उसका बखान किया। तो अब जैसे अपने सांख्य दर्शन है, इनके प्रणेता जो है, इनके जो दर्शनकार हैं, जी। वो कौन है? कपिल मुनि। कपिल मुनि है। जी। ऐसे ही अपने योग दर्शन के हैं अपने महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जी। जी। तो ये महामानव हैं। अच्छा। तो इन लोगों ने जो क्रियाएं की, साधनाएं की, जी। उसके द्वारा जो उन्हें दर्शन हुआ, उसके द्वारा जो उन्होंने जाना, जिसको हम कहते हैं सत्य, हम्म। तो वही सत्य उन्होंने उन किताबों में भरा, जिसको हम जी। ज्ञान बोलते हैं। अच्छा। और वो सनातन है, वो हमेशा रहेगा, हमेशा से था। हम्म। और इस विषय पे जो है हमारी चर्चा चलती रहेगी आगे भी। अभी जी बिल्कुल। पहले मैं यही बताना चाहता कि मानव और महामानव, जी। अब जो इनका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो रहा मोक्ष का। जी। अब मोक्ष आप जानते ही हैं, सभी की भी प्रचलित है मोक्ष, जी भैया। मुक्ति। हम्म। अब फिर से वहाँ रह गए कि मुक्ति किससे करें। हम्म। तो सर उन्होंने बड़ी सरलता से बताया कि भाई हाँ, तुम्हें ये जानना होगा पहले कि तुम कौन हो, जी। ये प्रकृति क्या है। जी। तो उसमें जो संज्ञाएं दी हैं, जी। प्रकृति संज्ञा जो दी है या पुरुष संज्ञा जो दी है, हम्म। वो दो चीज़ों को दी है। जी। अब आज के जैसे अब प्रचलित है, हम्म। तो उसमें पुरुष बोल देते हैं ईश्वर को, और हम्म। प्रकृति बोल देते हैं जो ये कुछ दिख रहा है हमें, हम्म। ये प्रकृति है। हम्म। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसको कैसे समझें। ठीक जी। है, पढ़ने के लिए ठीक है, और कहीं जॉब करनी हो सरकारी, उसमें उसके जी। लिए भी ठीक है, चलो एग्ज़ाम में पूछ लेगा कोई तो पढ़ लेते हैं। हम्म। सामान्य ऐसे ही पढ़ते थे, हम भी ऐसे ही पढ़ते थे, सब लोग भी ऐसे ही पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। फिर मुझे बाद में जब मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जॉब नहीं करनी, जी भैया। तो फिर क्यों पढ़ें सांख्य दर्शन। एक बात होती है ना हम्म। कि यार जॉब तो करनी नहीं, क्या पढ़ना। हम्म। लेकिन मेरे को वो चीज़ नहीं आई मन में। मेरे मन हम्म। में ये है कि यार ये चीज़ें हैं तो हैं, ये मानव के लिए हैं, ये हम्म। एग्ज़ाम के लिए तो नहीं है। हम्म। फिर मैंने इसमें थोड़ा सोचने का शुरुआत की, हम्म। पढ़ा भी साथ में थोड़ा थोड़ा, और सोचता भी रहा, पूछता भी रहा जी। अपने गुरुजनों से, अपने बड़े भाइयों से, हम्म। और अपने मित्रों से चर्चा करता रहा इस विषय में। फिर मुझे बाद में समझ में ये आया कि ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है, हम्म। या ये पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है, ये अच्छा। धारण करने के लिए है। ये बात। तो जी। जो धारणा का जो विषय है, जी। उसमें आएगा ना योग दर्शन में, हम्म। तो ये उससे संबंधित है कि वहाँ पे हमें इसको उस स्तर पे ले जाना है अपने आप को। हम्म। तो जब हम इस चीज़ को समझेंगे, सांख्य क्या है और इसके बारे में, तो हमें समझ में आएगा।
क्योंकि सबसे पहले ये जिज्ञासा होती है कि सांख्य की रचना क्यों की गई, मतलब क्या ऐसी परिस्थिति वहां पे ऐसी बनी थी कि सांख्य ये योग। परिस्थिति भी नहीं बनी थी। जी। ये वो चीज है जैसे एक आदमी जो मुक्त है, हम्म। अब जिसे पहले तो हमें जानना होगा ना ज्ञान क्या है, ये ज्ञान का विषय है। जी। ज्ञान क्या है पहले जानना पड़ेगा। हम्म। अब उसमें परिस्थिति तो नहीं है कि भाई आदमी कहीं मुसीबत में फंसा है तो एक ज्ञान निकल गया। नहीं, वो भी ऐसा एक होता है ज्ञान ना, है, जो रिसर्च होता है वो कि भी एक ज्ञान ना ना हाँ। वो भी एक ज्ञान है कि जी। किसी परिस्थिति में फंस गए आप, जी। तो आपने उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले, वही तो तो। वो एक शब्द ज्ञान हो गया। जी भैया। ज्ञान की परिभाषा है ना वो हम्म। क्या, 3 प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अनुमान और अनुमान, शब्द। आगम। हाँ। ठीक है, तो ये एक तरह का शब्द प्रमाण है। जी। तो अब ये शब्द प्रमाण हम कैसे मानते हैं कि जो आप्त पुरुषों के वचनों से जो हुआ हम्म। वो शब्द प्रमाण है। हम्म। तो अब जब कोई आदमी साधना कर रहा है या मुक्त है, जिसको हम अब साधना तो आजकल कर बोलते हैं, हम्म। पर जो पुराने समय में था वो ये था भी चलो जो आप्त पुरुष है। आप्त पुरुष। अब आप्त पुरुष मतलब कि अब आज के समय में जाने भी तो ध्यान समाधि इत्यादि जो करते हैं लोग, हम्म। वो लोग उस तरह के लोग जो है वो आप्त पुरुष हैं। तो हम्म। वो जब ध्यान में बैठे तो उन्हें कुछ दर्शन हुआ, हम्म। उन्होंने कुछ जाना, चिंतन, गहन चिंतन में चले गए। हम्म। चिंतन में जाते जाते अंदर चर्चाएं चली, चर्चाएं चलते चलते एक दर्शन हुआ उनको, उनको कुछ समझ में आया, हम भाई ये क्या सब चल रहा है। तो उन्होंने बस एक बताने की कोशिश की हमें अपने जी। दर्शन के द्वारा, कपिल मुनि ने, कि भाई जो है ये पुरुष है, एक प्रकृति है। अब हम जो जाल में फंस जाते हैं, मोह के जाल में, हमें देख के फंस जाते हैं, इसके रंग ढंग को देख के, इसकी इच्छाओं कलाकृति में, के, हाँ, कलाकृतियों कृतियों के में। देखने के बाद जो इच्छाएं पैदा होती हैं, उन इच्छाओं में हम बंध जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम इससे अलग हैं, लेकिन हम खुद को वही मान लेते हैं जैसा हम देखते हैं। जी। तो उन्होंने बस ये बताने की कोशिश की हमें कि भाई जो हमारे जो शरीर है इसमें 2 चीज हैं, जी। एक प्रकृति है और एक पुरुष है। अब पुरुष जो है अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, मुक्त है, उसको कोई समस्या नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है। दुख हमें कब होता है, जब हम प्रकृति के चक्कर में पड़ते हैं। अच्छा। वो प्रकृति क्या है, तो अब उसमें वो उन्होंने कुछ बताई हैं चीजें। अब उन्होंने जैसे 25 तत्वों की बात की जी। अब उन्होंने वो सरलता से बताने की कोशिश की हमें कि भाई जो ये 25 तत्व हैं, शुरुआत हुई कहाँ से, पुरुष, उसके बाद प्रकृति, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, चित्त, अहंकार, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जैसा भी है, फिर चलता चलता वो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं क्या होंगी, जैसे आंखों से आप देखते हो तो रूप हो गया, शब्द रूप, हाँ, रसगंध रसगंध, इत्यादि। और कर्मेंद्रियां हो गई अपने हाथ पैर, जी, मुंह, नाक, कान और अपनी गुदा इंद्रियां। तो अब ये जो चीजें हैं ये हमें फंसाती हैं जाल में। जी भैया। अब वहाँ पे इच्छा ऐसा बताते हैं, अब इसमें मैं भी थोड़ा सा इतना गहन अभ्यास नहीं है मेरा, या इतना गहन अध्ययन भी नहीं है, और इतना बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ मैं कि ये बात बोल सकूं। जी भैया। और बताते हैं भी जैसे इच्छा की बात आती है वहाँ पे कि भाई ईश्वर की इच्छा हुई, उसने प्रकृति का जो है वो अध्यास किया, आरूढ़ हुआ उस पर, उसने ऐसा चाहा कि मैं ऐसा हूँ। फिर ये थोड़ा सा ना विषय थोड़ा अभी मेरी भी समझ में क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। इच्छा वाला। हाँ, लेकिन एक चीज से मैं समझता हूँ कि भाई सनातन है, सनातन मतलब जो सदा से है, जो जैसे कुछ, हम मनुष्य हैं, हाँ, सदा से है, हाँ, जो कुछ भी चलता आ रहा है जो सदा से है, ये प्रकृति सदा से है, पुरुष भी सदा से है। अच्छा। ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सदा से हैं। अच्छा। ये हमेशा रहेंगी, पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी, ऐसी रहेंगी। लेकिन वहाँ पे जो बदल जाएगा, वहाँ पे जो भाव बदल जाएगा। कुछ बंधन में बंधे हैं, कुछ बंधन से परे हैं। जो बंधन में बंधे हैं वो दुख में है, पीड़ा में है। जो बंधन से परे हैं
वो आनंद में है, वो मुक्त वो है। मुक्त हैं, वो मोक्ष में है। जैसे अपने कपिल मुनि, पतंजलि मुनि, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए, अच्छा। महाबुद्ध। तो लेकिन जो कपिल मुनि जी ने हमें यही बताने की कोशिश की कि भाई जी। ये सब है, हम्म लेकिन जो हमें जो खुद को जानना है कि हम इससे अलग हैं, हम ये नहीं है। हम्म जो ये 25 तत्व हैं, हम ये जी। नहीं, मतलब जो ये 24 तत्व हैं, ये हम नहीं है। जो हम हैं, हम पुरुष हैं सिर्फ। और ये जानना इतना आसान नहीं है। अच्छा। और इसको करें कैसे? हम्म अब मेरी जो अपनी समझ है, इसको करें कैसे, तो उसमें जो है सहयोग जो दिया वो पतंजलि जी ने दिया। अभ्यास उन्होंने करें। कहा कि भाई ठीक है, तुम संख्या का तो पढ़ लोगे, हाँ हाँ तुम ये भी जान लोगे कि तत्व है, तुम ये भी जान लोगे कि मोक्ष करना है, मोक्ष मतलब मुक्त होना है इनसे, जो ये जो 24 तत्व 24 जो तत्व है जो है। दूसरे, इनमें मतलब प्रकृति यही है हाँ उनका, वही तो। उनके हाँ अनुसार जी भैया। इसमें तुम फंसे हुए हो, हाँ। तुम्हें बाहर निकलना है इससे। अब निकले कैसे, ये समस्या पैदा हो गई। तो पतंजलि जी ने बड़ा सरल मार्ग बताया हमारे को। अच्छा। अब उसको वहाँ है तो वो पतंजलि योग सूत्र, वहाँ पे उन्होंने यही नहीं कहा पतंजलि की अष्टांग मार्ग अपनाओ। ये तो अब जैसे आपने स्वाध्याय किया पतंजलि योग सूत्र का, या जिसने महाभाष्य उसका, जिसने भाष्य किया पतंजलि योग सूत्र का, तो उसने एक मतलब सरल भाषा में बता दिया कि भाई अष्टांग योग जो है, इसको तुम अपने इसमें अपनाओ जीवन में, तो तुम्हारी स्वतः मुक्ति हो जाएगी। अच्छा। तो वो बिना इसका प्रकृति को जाने भी, प्रकृति को जान कर भी। लिया ना। अच्छा। हाँ हमने प्रकृति को जान लिया, जी। हमने पुरुष को जान लिया ज्ञान के द्वारा। हम्म मतलब अब ज्ञान हमें मिल रहा है मन में, हम्म तो मन, अब वो वहाँ बात आ गई ना कि मन तो माध्यम है प्रकृति और पुरुष के बीच का, अच्छा। माध्यम है वो। अच्छा। उसके द्वारा पुरुष को जो है बस भाव होता है एक। हाँ हाँ पुरुष कुछ नहीं लेता, बस वो आनंद लेता है भाव का। लेकिन कभी कभी पुरुष उस भाव में इतना गहरा चला जाता है कि वो डूब जाता है, फिर वो दुख में जाता है। मेन जो है दुख है अच्छा। उसका, जो कपिल मुनि जी का जो मेन जो उद्देश्य है बोलने का, वो दुख से है अच्छा। कि हम दुखी क्यों हैं, मानव दुखी क्यों है। तो वो दुखी इस प्रकृति से है। और प्रकृति क्या है, वो यही है, ये शरीर, ये जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो प्रकृति है। तो उन्होंने देखा यार दुखी है। अच्छा। तो उसमें चर्चा चलती चलती गहरी गई, तो उन्होंने फिर देखा कि हाँ ये दुख है, और इससे दुख का जो, दुख से जो परे है वो मोक्ष है। बस ऐसे। तो आप बीच में कुछ बोल रहे थे, पतंजलि में भी अष्टांग। हाँ, तो उसमें हाँ। पतंजलि जी ने भी सहयोग दिया ना, जैसे जोड़ी बनती है इनकी आपस में। अच्छा। वैशेषिक की और अपनी इनकी दोनों की, योग और सांख्य की है। योग और सांख्य की, और वेदांत और इसकी मीमांसा मीमांसा की। अच्छा। है। तो एक ही वैसे मीमांसा, तो बस उसमें थोड़ा दो भाग हो गए, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। जो उत्तर मीमांसा वो वेदांत हो गया, ऐसे करके। अच्छा। पर जो मतलब अपने लिए बात बोल रहा हूँ मैं, कि भाई जो मेरे को समझ में आया, यही समझ में आया कि हाँ यार, मैं भी खुद को देखता हूँ, जीभ के स्वाद में फंसा हूँ, आंखों की दृष्टि के स्वाद में फंसा हूँ, अपने गुप्त इंद्रियों के इच्छाओं में फंसा हूँ जी। अहंकार में फंसा हूँ। हाँ। और इसमें फंसने के बाद दुख मिलता है। बस कपिल मुनि जी हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा थोड़ी गहन, प्रखर है, थोड़ी गहन है, थोड़ी क्लिष्ट है, वो आम आदमी नहीं समझ पाता है जी। लेकिन अब जो हम योग शिक्षक हैं या शिक्षक हैं, जो संस्कृत से जानने वाले हैं जी, उनकी जिम्मेदारी है कि इसको हम एक आम आदमी तक सरल भाषा में पहुंचाएं। अब जैसे आपने प्रोग्राम शुरू किया, तो इसमें हम एक सरल भाषा में जो है वहां तक पहुंच सकते हैं। जी भैया। अब जब हम दोनों बात कर रहे हैं, आम आदमी को ये जल्दी से समझ भी नहीं आएगी, लेकिन जो इसको अपने जीवन में धारण करना चाहता होगा, तो उसको हमारी बात समझ में आएगी पक्का। तो ऐसे है। तो पतंजलि जी ने एक वो मतलब एक तरीका बताया कि हाँ तुम ठीक है, तुमने समझ तो, लेकिन अब तुम क्या करोगे, कैसे हाँ। मुक्त होगे इंद्रियों से। तुमने जान लिया ये इंद्रिय है, ये ज्ञान इंद्रिय है, ये कर्म इंद्रिय है, ये पंच तन मात्राएं हैं, ये मन है। तो अब देखो ना, जैसे अब इन्होंने पुरुष से शुरुआत की और दुख से शुरुआत की और मोक्ष की बात की, लेकिन उन्होंने ये तो बताया कि करना कैसे। हाँ। तो पतंजलि जी ने भी शुरू की बात, लेकिन पतंजलि ने पुरुष से बात शुरू नहीं की। पतंजलि ने शुरू बात की मन से, प्रकृति से भी बाद। अच्छा। क्योंकि पतंजलि मेरे को जो समझ में आई बात, वो यही समझ में आई कि यार जो प्रकृति है, पुरुष है, मन भी है, ये है, सदा से है, लेकिन हमें करना क्या है जागरूक अवस्था में, चेतन अवस्था में। जी भैया। तो वो करना है, अपने योग को अपनाना है जीवन में, और योग को आगे
फिर उसके जो रिजल्ट मिलेंगे वो मोक्ष के मिलेंगे, आनंद के मिलेंगे। और आनंद ही नहीं, परमानंद की बात की उन्होंने, एक मतलब आनंद से भी बड़ा आनंद। चलो आगे इसमें प्रश्न बनते रहेंगे, फिर चर्चा करते रहेंगे। तो फिर मतलब मैंने देखा, फिर हाँ जब मैंने योग के साथ संपर्क बनाया, मतलब पहले तो जान लिया इससे, सांख्य से जी। फिर योग से संपर्क बनाया, तो योग में देखा कि हाँ जैसे अब जिन लोगों ने गहन अध्ययन किया योग सूत्र का, योग दर्शन का, या जिन्होंने व्याख्याएं की, उसके बाद जो निचोड़ निकाला, वो निचोड़ निकाला जी। अष्टांग योग का। अच्छा। मतलब 8 जो रास्ते हैं इसके, उसको अपनाओ तो भाई जीवन में है मुक्ति हो जाएगी, दुखों से जो है छूट जाओगे। तो मैंने देखा हाँ ठीक है यार। फिर मैंने योग दर्शन को पहले पढ़ा, जी। फिर वो भी समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये समझ का विषय नहीं है, ये पढ़ने का विषय नहीं है योग। अच्छा। ये है करने का विषय, प्रैक्टिकल का विषय। अच्छा। और जो सांख्य है ये है समझने का विषय। अच्छा। तो सांख्य से समझो और योग को करो, तो इन दोनों की जोड़ी आपस में बनेगी जीवन में, और आदमी हमेशा आनंद में रहेगा। अच्छा। तो ये मेरे को जो है इसमें एक जीवन दर्शन मिला, जीवन मार्ग मिला, और उसमें मेरे को फिर लगा कि हाँ अब आनंद है। पहले आनंद नहीं था, जब ज्ञान नहीं था सांख्य का, अनुभव नहीं था योग का, तब दुखी होते थे, चिढ़ते थे, घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे, क्रोध में रहते थे, लालच में डूबे हुए रहते थे, वासनाओं में फंसे रहते थे, तब ना दुख भोगते थे कदम कदम पे। लेकिन जब इन चीज़ों को जान लिया ना, तो एक मतलब ऐसी स्वतंत्रता जो है ना, वास्तविक स्वतंत्रता, वो महसूस होती है। अच्छा। उसको करने के बाद। तो ये है। और इसका अभ्यास अगर अगर जारी नहीं रहता तो आपको लगता है कि फिर से हम वही वही डूब सकते हैं? एक फल होता है ना, वो एक परिपक्व अवस्था में जब आता है, फिर वो बस खत्म ही होएगा, उसके बाद दोबारा कच्चा नहीं होएगा वो। अच्छा। आम पकने के बाद जैसे कि आम फिर से फिर वो खत्म ही होएगा, अच्छा। दोबारा कच्ची अवस्था में नहीं आएगा। देखो वो तो है ही, बीज तो बढ़ेगा ना, आम मतलब ये पक गया आम। हाँ, बीज तो है अंदर उसके भी। वो बीज जो है वो पुरुष है। हाँ। तो वो पुरुष जो है फिर से चलता रहेगा इसी उसमें। अच्छा। अब वो फिर अलग विषय जाता है, कर्म योग का, वो जन्म मरण का, पुनर्जन्म का, वो विषय भी शायद मेरा भी थोड़ा सा उसमें मेरे को लग रहा है कि मुझे और भी काम करने की जरूरत है उस विषय में। करूंगा मैं धीरे धीरे, शेयर करूंगा आपके साथ। नहीं, वो सारी चीज़ें हम इसलिए तो हम इसके आपके साथ में हमारा एपिसोड चलेगा। अभी ये पहला एपिसोड है, तो हमने आज का जो विषय लिया कि सांख्य और योग को समझते हैं। योग को भी और गहनता से अगले वीडियो में समझेंगे कि उसकी कैसी विधि है और किस प्रकार से हमें उसको अपने जीवन में मतलब पालन करना चाहिए और अपना जीवन बेहतर हो सकता है उससे। तो आज कोशिश करते हैं कि पूरे सांख्य योग को समझें, सांख्य फिलोसॉफी को समझें कि उनका क्या क्या ऐसी ऐसी जो उनकी जो विधि है, मतलब जो उन्होंने बताया कि पंच कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, वो कैसे हमें डिस्टर्ब करती है। और देखो ये संख्या का मतलब है जानना। अच्छा। इसके 2 अर्थ हैं। एक है संख्या, मतलब अब जैसे मैं पढ़ रहा था, देख रहा था मैं कई विद्वानों के ना इसमें, तो उसमें कई उन्होंने बताया कि भाई कुछ लोग इसको संख्या मानते हैं, ये इसमें गणना गणना गिनतियां हैं। हाँ, गिनतियां जैसे भी 1 2 5 हाँ। ऐसे 24 25 ऐसे। हाँ। एक तो वो हो गया, मैंने ठीक है भी वो भी, ऐसे ही पढ़ा है। ठीक है वो भी। हाँ। फिर एक विद्वान और हैं जिन्होंने मतलब एक, देखो इसमें एक और चीज भी है, अगर तुम्हें वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद इसको अच्छे से समझना है, तो तुम्हें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी चाहिए। और अच्छा। उसमें जैसे अब एक व्याकरणाचार्य भी हैं, वो बड़े विद्वान हैं, उनका नाम अभी मेरे आ नहीं रहा मन में। महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने तो बोली है ना बात, वो भी समझना आसान नहीं है। हाँ। कुछ विद्वान है, जैसे हमारे हमारे गुरुजी थे आचार्य गणेश जी। अच्छा। अब वो विद्वान थे, उनको अच्छे से पता था कि कैसे व्याकरण का प्रयोग करना है। अच्छा। समझने के लिए व्याकरण का मतलब बहुत गहन है। उसमें जैसे बोल दिया कि भाई सम्यर्थ, सम्यक, सम्यक। समख्या। तो ख्या जो अर्थ है वो अर्थ है समझने अर्थ में, कहने अर्थ में, जानने अर्थ में, या देखने के अर्थ में भी हो जाता है, या कहा ऐसा भी होता है, भी अच्छा कहा, अच्छा कहना।
तो उसमें अभी देखना पड़ेगा उसका मेरे को फिर से धातु रूप, शब्द रूप, या जो भी इसका धातु रूप बनता है या जिस धातु से निकलता है शब्द ख्या। जी। पर इसमें हम ये तो जानते हैं भी सम जो है वो अच्छे अर्थ में आता है, जिसमें अगर हम संधि विच्छेद करेंगे इसका सम ख्या। ये उपसर्ग लगाया ना उन्होंने, सम उपसर्ग पूर्वक। हाँ, तो वो व्याकरण का है ये थोड़ा सा ना, तभी हम्म, तो बोल रहे हैं व्याकरण भी बहुत जरूरी है। हम्म, हमारा जो ज्ञान है वो ऐसा नहीं है कि बोल दिया, बड़ा लॉजिकल ज्ञान है ये भारत का। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि भी हाँ तुम जैसे इंग्लिश किया है ना, जैसे फिलोसफी, क्या फिलोसफी हाँ, कैसे उसको समझेंगे कैसे क्या? समझेंगे, हाँ, कैसे कौन से धातु से फिलोसफी बना अब है? इनके पास योग शब्द है ही नहीं, इसके अपोजिट में योग योगा ही बोलते हैं, हम्म, लेकिन हम योग को योग ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं, उसमें बड़ा मीनिंग है गहरा। ऐसे ही आपकी बात सांख्य सही का है। अपना मीनिंग है। जी। तो ये जो मतलब जब इसको हम जानते हैं तो मानव कल्याण के लिए ही जो अच्छा कहा हम्म, उन्होंने, हम्म, वो जो है वो सांख्य है, और जो दर्शन है जानना, हम्म, जो उन्होंने जाना उसको अच्छे ढंग से कहा। हम्म, और बाकी जैसे गिनती भी आप मानते हैं कुछ लोग, हम्म। ठीक है। तो अब इसमें जैसे उन्होंने कहा, और दर्शन का तो समझ ही गई आपकी भी बाकी जाना। सामान्य सामान्य जो जो विद्यार्थी गण है, जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो समझते हैं कि विद्यार्थी गणों को ये समझ में नहीं आएगा, जो अभी एमए भी कर रहा है उसको भी समझ नहीं हाँ, आएगा। मेरी बात ये थी, हाँ, वो मैं बताना चाहता था कि जो अ, अभी लोग दर्शन से पढ़ाई कर रहे हैं, या दर्शन से जो अभी जैसे संस्कृत से जो पढ़ाई कर रहे हैं वो, हम्म, या जो योग से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी, हम्म, वो लोगों का उद्देश्य क्या है? वो लोगों का उद्देश्य है कि भाई हमें एग्जाम में पास होना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितनी तन्मात्राएं हैं, कितनी कर्मेंद्रियां हैं, कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, या जी भैया, सही बोल रहे हो। पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उनका उद्देश्य एक ही है कि भाई उसको पढ़ना है और मन में बिठाना है और फिर उत्तर देना है, और उत्तर देने के बाद क्या करना है? एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करके क्या करना है? जॉब करनी है। जॉब करके क्या करना है? पैसा कमाना है। पैसा कमा के क्या मिलेगा? आनंद। तो उनकी जो स्थिति है, उनकी जो मनोदशा है वो ये है कि भाई आनंद प्राप्ति मिलेगी तब जब हम एग्जाम पास करेंगे और उसके लिए रट्टा मारेंगे सांख्य दर्शन योग दर्शन का, और रट्टा मारने के बाद फिर हमें मिलेगी जॉब, जॉब मिलके हमें मिलेगा पैसा, पैसा मिलने के बाद हमें मिलेगा आनंद। बड़ी लंबी यात्रा है उनके आनंद के लिए। लेकिन जो सांख्य दर्शन है वो बोल रहा है कि तुम मेरे को समझो, इसको जानो, तुम्हें वैसी आनंद प्राप्त हो जाएगा। मतलब इतनी लंबी क्यों यात्रा करनी? पहले शास्त्री की या बीए की, आचार्य की, पीएचडी की, फिर भाग दौड़ में लगे रहे इंटरव्यू के उसके, फिर बाद में जाके जॉब मिली, तब तुमने स्थिति महसूस की, हाँ अब मैं थोड़ी मुक्ति महसूस कर रहा हूँ जो दुख थे पहले। फिर भी उसके बाद भी शादी की, बच्चे हुए, मतलब लेकिन ये संसार चलता वास्तव रहता वहां पे मुक्ति की बात है ना। है। मुक्ति की थोड़ी ना हम वेट करोगे जन्मों जन्मों का, मुक्ति तो यही है, इससे मुक्त हो जाओ बस। अच्छा। अपनी ज्ञानेंद्रियों से, अपनी कर्मेंद्रियों से मुक्त हो जाओ, इसमें मत फंसो, बस यही मुक्ति है। और जो आदमी अपनी इंद्रियों से, अब जब उदाहरण के लिए हमारी जो इसमें कर्मेंद्रियां हैं, हमारी जो गुप्तेंद्रियां हैं उसमें बहुत से लोग तो इसी में फंसे हुए हैं, उसी के विषय में फंसे हुए हैं, उसी में दुख भोग रहे हैं, जेल काट रहे हैं कितने लोग इसी की वजह से। लोग चिढ़ रहे हैं इसी वजह से, समझ नहीं पा रहे हैं ना उसको। हाँ, कहाँ फंस रहे हैं? काम की तृप्ति न होने से भी क्रोध का जन्म होता है। कहाँ फंस रहे हैं? लोभ का मतलब जन्म उसको समझ नहीं रहे ना, वासनाओं में तो फंस रहे हैं। वहां फिर संघर्ष करते हैं, फिर पिटते हैं, जेल होती है, मतलब जो दुख जिसका होता है, मूल है वो घटित होती है। तो मतलब जो सांख्य का जो मेन उद्देश्य है वो एग्जाम नहीं है। सांख्य का जो मेन उद्देश्य है वो नहीं है भी पढ़ो पढ़ाओ। सांख्य का मेन उद्देश्य है तुम समझो इसको। और उन्होंने गिन के बताया पूरा, अच्छा, कि ये चीजें हैं, आपको खोजने की जरूरत भी नहीं है कि क्या है। जरूरत ही नहीं है, तुम इसको देखो ना, ये प्रत्यक्ष है, तुम्हारे सामने है। इसमें ये भी नहीं कि भी बड़ी रिसर्च करनी है तुमने किसी केमिकल को मिला के, वो तो सब यहाँ है और हर एक व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति के पास है, बस जानने की कमी है। अब वही है ना कि भाई एक आदमी है वो पास एग्जाम इंटरव्यू क्रॉस करके फिर आनंद प्राप्त कर रहा है, और एक आदमी है उसने सिर्फ सांख्य को जाना और उसने चीज को समझा
और उसने देखा कि तुरंत आनंद मिल गया। अच्छा ये आनंद मिलता है सांख्य से। अच्छा मुक्ति, यही मुक्ति है ना। और क्या चाहता है कोई, मान लो जैसे हमने शुरू में कहा कि भाई ईश्वर ने चाहा प्रकृति के साथ हाँ संबंध बनाने का, उसके साथ जुड़ने का, और तो वो क्या चाहता होगा उससे? आनंद। आनंद ही तो चाहता होगा। अच्छा मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ तो क्या चाह रहा हूँ मैं? आनंद। कोई भी आदमी चाह रहा है इस दुनिया में, सब आनंद के लिए पागल है। अच्छा लेकिन वो आनंद से भटकता कब है? जब वो वासनाओं में फंसता है। वो वासनाएं क्या है? वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। और ज्ञानेंद्रियों के साथ जो जिसका संबंध है वो मन का है। जी भैया। और अब हम वहां पे क्या हो जाते हैं कि भी मन का संबंध भी प्रकृति से है, लेकिन पुरुष अपने आप में अलग है, वो सिर्फ आनंद लेता है। लेकिन मन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वासनाओं के चक्कर में फंस के। वो वहां पे योग उसको पूरा करता है, सांख्य अकेला नहीं पूरा करता है। अच्छा मतलब सिर्फ हम सांख्य को जान लेंगे और सोच लेंगे कि हाँ हमने जान लिया, वो काफी नहीं है। मन पे जो गहरे स्तर पे काम किया वो पतंजलि ने किया। समझ रहे हो ना मेरी बात? उन्होंने तो निचोड़ के रखा कि हाँ वैसे निचोड़ के भी रखा है, लेकिन हमें उन्होंने तरीका भी बताया है ना। पतंजलि तुम योग दर्शन तुम पढ़ लो ना, वो किसी काम का नहीं है अगर सांख्य को नहीं पढ़ा तो फिर सांख्य जो है वो पढ़ने का समझने का विषय है। योग जो है वो पढ़ने का समझने का और प्रैक्टिकल का विषय है। सांख्य में प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो योग दर्शन है उसमें अच्छे से मतलब चीजें बताई हैं, समझाई हैं, और उसने कहा है कि करो, करना पड़ेगा तब बात बनेगी। ऐसे नहीं भी हाँ मेरे को पता है समझ लो, जानकारी ले ली। और वो क्या बोलते हैं, यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। भाई ये अपना यम हो गया, और नियम हो गया शोध संतोष, तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम हो गए। और जी हाँ जी मैं तो हो गया योगाचार्य, या मैं तो हो गया फिलोसोफर, दार्शनिक। ये कुछ नहीं है। तुम्हें देखना होगा बड़ी गहनता से। इनका सब प्रकृति से संबंध है इसका, यम नियम का, आसन प्राणायाम का। पहले प्रकृति को जीतो, अच्छा, फिर प्रत्याहार के द्वारा उसको और गहनता से, पहले तो मन को जीतो यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा, उसके बाद अपनी इंद्रियों को अपने वश में पूरा कर लो प्रत्याहार के द्वारा, फिर दोबारा मन पे आ जाओ धारणा के द्वारा, बिल्कुल पक्का कर लो उसको, बांध लो बिल्कुल बंधों के द्वारा मन को। फिर देखो क्यों नहीं आनंद होता है जीवन में। अच्छा, ये पूरे मतलब ये पूरी लंबी भी यात्रा है, और आपको लगता है कि एकदम सरल उपाय है? सरल है ये। अच्छा, कठिन कुछ नहीं है। बस कठिन है उसके लिए जो विषय में फंस चुका है, विषय में फंस चुका है, वो वापस नहीं आना चाह रहा, वो बंद गया। मतलब उसको और सरलता में बताता हूँ आपको मैं जी। आपको योग दर्शन भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हठ योग है इसके और सरल तरीका। अच्छा, हठ योग उससे भी सरल है। और हठ योग जो है वो पतंजलि को ही बोला है उसने, लेकिन उसकी भाषा अलग है, उसका तरीका अलग है। अच्छा, है तो मोक्ष ही सबका विषय है, मुक्त होने का विषय सबका है, समाधि सबका विषय है। मोक्ष तो इसने कहा, लेकिन उन्होंने समाधि कही, उन्होंने मोक्ष नहीं कहा, उन्होंने समाधि कहा। वो चर्चाएं होती रहेंगी आगे धीरे धीरे जब हमारी मुलाकात होती रहेगी। नहीं मतलब ये मेरा सबसे ये क्वेश्चन है, मतलब कि सब जानते हैं कि हाँ हमें मुक्त होना है, हर एक ये नहीं जानते सब कि हमें मुक्त होना है। हाँ ये सब जानते हैं कि हमें हमारे को आनंद चाहिए। कुछ तो ऐसी चीज है जो सबको दिमाग में एक चीज आती है और सबको महसूस होता है। प्लेजर बड़ी चीज है। अच्छा, मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ ना, तो मैं भागता हूँ आनंद के पीछे। हाँ। और मैं श्योर हूँ कि भाई सभी लोग आनंद के पीछे भागते हैं। अच्छा, अब हमें जो है आनंद मिलता है ज्ञानेंद्रियों से। किसी चीज को देखने से आनंद मिलता है, सुनने से आनंद मिलता है, सूंघने से आनंद मिलता है, स्वाद से आनंद मिलता है, स्पर्श से आनंद मिलता है। बिल्कुल। तो अब लोग जो हैं पागल हैं, इसी आनंद के लिए पागल हैं। पर लेकिन जी ये तो है सामान्य लोगों की बात। वो इन इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो आनंद मिलता है उसमें फंसते हैं। लेकिन एक आनंद मन का भी आनंद है एक अपना। अच्छा, जैसे वैज्ञानिक हो गए, अध्यापक हो गए, डॉक्टर हो गए, बड़े बड़े जो नेता हो गए, वो लोग क्या करते हैं, वो चिंतन का आनंद लेते हैं, उनको मजा आता है चिंतन करने में। अब हम दोनों को मजा आ रहा है चर्चा करने में, बहुत से लोगों को मजा इस टाइम आ रहा होगा आइसक्रीम खाने में, बहुत से लोगों को इस टाइम मजा आ रहा होगा फिल्म देखने में, या संभोग में, या गाने सुनने में,
स्पर्श में, हम्म, किसी का स्पर्श करने में आनंद आ रहा होगा, हम्म, तो सब अपने अपने आनंद में रहते हैं। लेकिन वो जो आनंद है वो क्षणिक आनंद है। हम्म, उससे भी ज्यादा आनंद जो है वो आनंद है चिंतन का। हम्म, वैज्ञानिक है, घुस गया लाइब्रेरी में 3-3 महीने तक, पता नहीं कुछ दिन दुनिया का, हाँ, ये बात भी सुनी जी। वो मन के स्तर पे आनंद है। लेकिन एक आनंद है उससे भी परे, परमानंद, वो है मुक्ति का आनंद। अब हमारा जो मन है, ये हमारा जो अभी चर्चा चल रही है, हमें जो आनंद आ रहा है चर्चा करने में, वह आनंद है मन के स्तर पे। लेकिन उसमें सब रत हैं एक साथ, आपका आंख भी, आपके कान भी, आपका, पर आप पूरी मतलब चेतना में हो। मतलब एक ये मन का विषय भी है आनंद का। हम्म, इसमें मैं जो अपनी तरफ से समझाऊं ना मन को, जैसे मन के बारे में बताते हैं, तो वो चलो आगे करेंगे उसके बारे में भी चर्चा, जब कभी जिज्ञासा किसी की बनेगी मन क्या है और ये कैसे काम करता है। हम्म, अब तो पाश्चात्य विद्वानों ने इस पे बड़ा अच्छा काम किया है मन के ऊपर, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा उनका। हम्म, पतंजलि ने तो किया ही है, कुछ हमारे वैदिक विद्वानों ने भी किया है, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों ने भी किया मन पे काम। उस पर भी करेंगे चर्चा आगे, जब कभी मन के विषय में आएगा। जी, पर अभी जैसे सांख्य की बात चली हुई थी, तो सांख्य में तो यही है कि भाई ये जानना होगा हमें, लेकिन ये इतना इतना ही नहीं जानना। ये प्रकृति जो है ये यही है, उन्होंने बताया कि यही जो है ये इसमें लिप्त हो रहे हैं हम इसके द्वारा, और इनसे मुक्त होना है। इसलिए उन्होंने पहली चीज दुख की बोली। दुख त्रय भी कहा था। तो उन्होंने कहा भी ये 3 दुख हैं और इनका समाधान नहीं है। आदि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये 3 दुख उन्होंने बताया कुछ। उन्होंने 3 दुखों की बात की ना वहाँ पे। पहले उन्होंने शुरुआत में जब अपने दर्शन किया तो उनको दुख दिखे। पहले पहले उन्होंने दुखों को देखा कि क्या दुख है। किसी को कमर में दर्द हो रही है, समाधान हो जाएगा, थोड़ा उसमें चिकित्सा है। जी। सर दर्द है, चिकित्सा है। बुखार है, चिकित्सा है। लेकिन एक है जो उससे भी पीछे है, बीमारियों के पीछे, जो उसको मतलब उसमें जो दुखी हो रहा है वो है पुरुष। अच्छा, तो वो भी दुखी होता है साथ साथ में। वही तो समस्या तो पुरुष है ना, मतलब समस्या तो पुरुष में है। अच्छा। शरीर में तो दुख हैं, रहेंगे, लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि भाई तुम इन दुखों से अगर छूटना चाहते हो तो उसका जो समाधान है वो मोक्ष है। और उसके जो दुखों में जब हम घुसते हैं जाड़ में, वो घुसते हैं वैसे पुरुष, प्रकृति, फिर मन, फिर मन से घुसते घुसते जाड़ में हम इतने स्तर तक चले जाते हैं नीचे की ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों में फंस जाते हैं जाके, और पूरा जीवन उसमें ही चलता रहता है। उसी में तो फंस रहे हैं सब लोग। जन्म कब हुआ, मरण भी हो गया, पता भी नहीं चला। जन्म मरण तो चलता रहेगा, ये कर्म का विषय भी है। अच्छा, हाँ, तो और भी बहुत सारे जन्म ऐसे और ये चलते बड़ा रहते हैं। गहन, मतलब अगर तुम, मैं ये मानता हूँ यदि तुम इंडियन फिलोसफी को, या तुम इंडियन जो उपनिषद हो गए, दर्शन हो गए, और उसके बाद भी बहुत विद्वानों ने काम किए हैं, उनमें जब तुम जाओगे ना यार, तुम्हें ना एक ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा सागर है ज्ञान का, और ये सिर्फ भारत में ही है। इसलिए भारत जो है श्रेष्ठ है, इसलिए भारत श्रेष्ठ है। लेकिन आज हम कोशिश करते हैं भारत को श्रेष्ठ करने की, किससे? डेवलपमेंट से, इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए। वो कुछ नहीं है। भारत की महानता तो ज्ञान में है, बड़ा भंडार है ज्ञान। भारत शब्द भी ज्ञान से जुड़ा हुआ है ना। भारत शब्द, भा और रथ, ये तो मतलब एक संज्ञा दी गई है। अब जैसे मेरे को संज्ञा दी थी धर्मेंद्र, अब तुम मेरी बड़ाई करना चाहो तो तुम बोलते हो कि धर्म का राजा है, धर्म का पालन करता है। तो एक धर्म भी विषय है, मेरे मतलब आया था एक बार, तो कभी करेंगे धर्म के बारे में भी चर्चा। तो ऐसा होता है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि भाई जो सांख्य दर्शन है ये सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। इसको समझो और उसको फिर योग में तुम प्रैक्टिकल करो, उसमें सब आता है पूरा। और हठ योग ने तो उसको और गहराई से बता रखा है। क्योंकि सांख्य के जो प्रणेता है कपिल मुनि, वो शिव जी के अंश है कि शिव जी है, सब कुछ तो भी है ना यार। देखो मैं थोड़ा सा हटके हूँ इस विचारधारा से। बिल्कुल जी। मैं वो उनमें से नहीं हूँ जो, चलो ठीक है, कुछ की आस्थाएं हैं शिव जी के प्रति, विष्णु के प्रति, अलग अलग देवी देवताओं के प्रति। मैं उस तरह का नहीं हूँ, मैं थोड़ा हटके हूँ, मैं सीधा कपिल मुनि वाला ही हूँ। अच्छा। मतलब मैं सीधा कपिल और पतंजलि और
न्याय, मतलब जो ये दर्शन है ना अपने षड दर्शन, उस तरह की मानसिकता वाला आदमी हूँ मैं। अच्छा। मतलब मेरे को इतनी जल्दी ये प्रभावित नहीं करती कि भाई शिव जी का अंश है। हम सब एक ही अंश हैं, एक के ही अंश हैं उस पुरुष, हम सब पुरुष के अंश हैं। अच्छा। बस ये भी, तुम एक समुद्र से गिलास भर के लाओ, एक चांदी के गिलास में रख दो, एक सोने के गिलास में रख दो, बस अंश तो समुद्र का ही है ना। अब ये शरीर अलग है, लेकिन इसमें जो अंश है वो तो उसका ही है। तू भी तो, आप भी तो शिव के अंश हो, आप कौन से शिव के अंश नहीं हो। लेकिन हम ऐसा मानने लग जाते हैं कि नहीं, शिव अलग है, हम अलग हैं। यही तो भ्रम दूर करने के लिए सांख्य आया है। सांख्य यही तो बताना चाह रहा है कि तुम अलग नहीं हो, तुम एक ही हो पुरुष, लेकिन तुम इस प्रकृति के जाल में फंस गए हो और फिर तुम खुद को अलग अलग मानने लग गए। आज जो लड़ाइयाँ हो रही है वो क्यों हो रही है? द्वेष पैदा हो रहा है, क्यों हो रहा है? इतने देश आपस में लड़कट मर रहे हैं, क्यों लड़कट मर रहे हैं? अज्ञानता के कारण। क्योंकि वो खुद को अलग मानते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता ना कि भाई हम, पतंजलि, उसने कपिल मुनि ने सीधा बोल दिया, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि और ये अपना जो भी है पंच तत्व है, ये सब तू और मैं एक ही तो हैं। चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, बता दो जो पंच तत्व, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां या 5 तत्वों जिनके से अंदर बाहर कोई हो, तत्व नहीं है, हाँ, या पुरुष से बाहर हो। हाँ, पुरुष से बाहर हो, सब के अंदर है। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया अपने आप को, हम अल्लाह वाले हैं। उन्होंने बोल दिया हम तो शिव वाले हैं। उन्होंने बोल दिया तो विष्णु वाले हैं। भटक गए ना, दुख में पड़ गए। अब दुख क्या है? देखो ना, अभी हिंसा हो रही है, घृणा हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो वो तो दुख है। ये तो और ज्यादा दुख पैदा हो गया अज्ञानता के कारण। जब तुम खुद को शरीर मानने लग गए, खुद को तुम अलग मानने लग गए, खुद को तुमने अलग कर लिया पुरुष से, तभी तो ये समस्याएं पैदा हो रही हैं संसार में। अब इन समस्याओं का समाधान क्या है? इन समस्याओं का समाधान है सांख्य। और सांख्य समाधान कैसे है, ये जानना जरूरी पड़ेगा। प्राणी मात्र को, मनुष्य को नहीं, प्राणी मात्र जो है वो उसी का अंश है। अब बताओ तुम कि भी तुम शिव के अंश नहीं हो क्या? तुम भी तो इसी प्रकृति में हो, इसी प्रकृति के आधारित हो। इसके बिना तुम कुछ हो नहीं। वायु निकाल दो बाहर, क्या तुम कर सकते हो कुछ? नहीं। सूर्य को बाहर निकाल दो, अग्नि को बाहर निकाल दो, कुछ कर सकते हो? पृथ्वी को बाहर निकाल दो, तुम कुछ कर सकते हो? तो समस्या यही तो है आज के समय में, कि हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे। जो भारतीय लोग हैं, जो शास्त्रीय लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो लोग इसको धंधा समझ के बैठ गए। धंधा मतलब व्यापार का विषय समझ के बैठ गए। वो नहीं है, ये मानव कल्याण के लिए है। अब आप जैसे लोग हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की। तो अब तुम समझ रहे हो ना इस बात को। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, पंच तन मात्राएं, यही तो है हम। लेकिन हम इसके चक्कर में आने के बाद, इसके मतलब बंधन में आने के बाद, हम खुद को अलग मानने लग गए। लेकिन है तो हम पुरुष ही ना। तो अब वो चीज होती है। अब इसमें मतलब जो शिव की बात आती है, फिर वो आती है ना एक महिला पुरुष वाली बात। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भाई ईश्वर को जब तक मैं, अब मुझे नहीं पता साक्षात्कार कैसे होता होगा ईश्वर का, या उसको जानने के बाद क्या महसूस होता होगा। लेकिन हाँ, मैं ये जान गया हूँ कि भाई जब मैं संपर्क में आया, जिन्होंने ईश्वर की बात की सबसे पहले, तो सबसे पहले जिन्होंने ईश्वर की बात की वो एक हमारा भारत देश है, जिसने ईश्वर की बात सबसे पहले की। और उनकी जो मुख्य चीज़ें हैं वो हैं दर्शन, उपनिषद, वेद, गीता। उसके मैं संपर्क में आया। उसके बाद जो मेरे में बदलाव आया वो ये आया कि मुझे घृणा, द्वेष, अहंकार, दुख से मतलब काफ़ी मेरे को जो है बंधन से मुक्त मिल गई। अब जो मेरा दुख, मतलब दुख मानता ही नहीं मैं उसको। जब बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, आग लग गई, वो चीज़ें मैं छूट गया एक तरह का। लेकिन अब जो जैसा लोग बोलते हैं कि भाई समाधि होनी चाहिए या कुछ भी, तो मैं मानता हूँ भाई हाँ, अगर तुमने सांख्य को और योग को अपने जीवन में अपना लिया, तो मैं मानता हूँ कि तुम अपने आप में एक बुद्ध पुरुष हो। अगर तुम सांख्य को देखते हो तो जैन, बौद्ध, ये लोग सांख्य से प्रभावित हैं, सांख्य और योग से। क्योंकि सांख्य और योग में ईश्वर की बात नहीं की ज़्यादा। न्याय और वैशेषिक में जो है वो
थोड़ी प्रामाणिकता देने की कोशिश की, भिन्नता लाने की कोशिश की ईश्वर में और आत्मा और परमात्मा में। लेकिन जो सांख्य है वो ये नहीं मानता, वो सिर्फ यही मानता है पुरुष प्रकृति ये सदा से हैं, सदा रहेंगे, हमें मुक्त होना है। मुक्त किसको होना है? मतलब अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा खुद को मुक्त करना है। किससे? दुखों से। और दुख क्या है वो उन्होंने बता दिया, 3 दुख आपने भी बोला था उसके बारे में। ऐसा होता है। मेरा मतलब ये पहले से प्रश्न रहा है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मतलब क्या उसका उद्देश्य था और मैं कहाँ से आया। अगर ऐसी बात करते हैं ना, हम बोलते हैं कि जीव देखो, है और ये विषय मेरे भी मन में आया था। फिर मेरे को बाद में जब मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा, जैसे बताते थे ना, कुछ विद्वान बताते हैं कि महात्मा बुद्ध ऐसा बोलते थे कि मेरे से तुम 7 प्रश्न मत पूछना, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसे कुछ था वो। हम कहाँ से आए, क्यों पैदा हुए, कैसे वैसे कुछ था। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इस बारे में इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने जो कहा वो संख्या वाली बात कही उन्होंने। मैं तो ये मानता हूँ कि हम सभी चाहते हैं आनंद, स्वतंत्रता। मैं जो अपने उससे समझा, अब आनंद और स्वतंत्रता जो है वो मिलेगी हमें मोक्ष के रास्ते पे चलने से, और मोक्ष का जो रास्ता है वो है ज्ञान। और ज्ञान से हमें मुक्ति मिलेगी। और वो ज्ञान क्या है? वो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यही ज्ञान है। और इसका मैंने पालन किया अपने जीवन में, तो मैं देख रहा हूँ मैं आनंदित हूँ, मैं आनंद में रहता हूँ। मेरी स्थिति जैसी मेरी तुम्हारे साथ है, जैसी मेरी यहाँ पे, यही मेरी भारत में भी है, यही मेरी यहाँ पे भी है। और मैं दुखी कभी होता हूँ अगर, मतलब दुखी का मतलब अगर मुझे कोई आहत करता है चीज़, तो वो वही करता है जो प्राणी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में फंसा हुआ होगा ना, जो वो आदमी जब मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बस वहाँ में थोड़ा बेचैन होता हूँ बस, बाकी मेरे को आनंद में है। फिर भी आपके आपके कोई भी ऐसे जो स्मृति में जो विचार है, ऐसे कोई परेशान नहीं करता है आपको? पहले करते थे, स्वप्न अवस्था में भी, पहले करते जागृत थे, अवस्था में भी। पहले करते थे। तो मुक्त का मतलब क्या है? समाधि का मतलब क्या है? सब कुछ है। सनातन मतलब सब कुछ है, तुम्हें बस उससे परे रहना है, उसमें फंसना नहीं है। यही तो है मतलब जो मतलब आप खाना खा रहे हो पर आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, फील नहीं कर रहे हो कुछ। खाना खा रहे हो ना, उससे आपको आनंद मिला, वो आनंद आ गया ना एक। फिर खाना खाने के बाद फिर आप उसके लिए पागल हो रहे हो, उस स्वाद के लिए, वो दुख है, वो आपको दुखी करता है। अच्छा। फिर आप उसमें भाग रहे हो उसके पीछे। फिर ऐसे ही आप डेली दिन प्रतिदिन बदल रहे हो, वो सत्य नहीं है ना, स्थिर नहीं है। वो चीज, वो आदमी आपको हमेशा रोता हुआ दिखेगा, या वो आदमी आपको हमेशा ऐसे मिलेगा कि भाई जैसे जैसे कि भाई वो कर रहे हैं ना। तो जब मैंने खुद को देखा कि यार हाँ मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, छोटे छोटे आनंद के विषय, जैसे कार्टून देखने, कुछ खाना, कोई स्किन, त्वचा का स्पर्श, उसके लिए पागल होना, तो वो एक मतलब होता है विषय। लेकिन एक जो जीवन जीना है तो उसको ये जान लो कि ये पुरुष प्रकृति हमेशा से है, हमेशा रहेगी। ये मनुष्य, ये देह, ये शरीर, ये 5 कर्मेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां हमेशा से थी, हमेशा रहेंगी। लेकिन जो इसके अंदर जो ऊर्जा है, इसके अंदर जो ऊर्जा है वो मैं हूँ। मैं अर्थात अहम, वो मैं हूँ। मैं मतलब वो जो इसके अंदर की जो शक्ति है वो है पुरुष। और जो दुख सुख होता है वो उसी को होता है, और ये निर्भर है उस पर, उस पुरुष पर निर्भर है। जब तक वो है तब तक ये काम करेंगी, वो नहीं है ये बंद, और ये हमेशा से है। तो ये मानव कल्याण के लिए है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा गहन जादू टोना या कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, ये मानव कल्याण के लिए है। और मानव जब इसको अपने जीवन में, ये मानता हूँ कि भाई जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, वो चाहते हैं कि शांति स्थापित हो।
लेकिन जो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों में फंसे हुए लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी वासनाओं की पूर्ति हो रही है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, वो नहीं चाहते हैं, और वहाँ पर जो है दुख हो रहा है मानव कल्याण के लिए। तो कुल मिला के जो है इसका उद्देश्य है मानव कल्याण। नहीं, यहाँ पे और भी एक प्रश्न मुझे आ रहा है कि ये जो प्रकृति है हम उसको मानते हैं कि 24 तत्व जो सांख्य योग में बताया गया है, तो इसकी रचना स्वयं ईश्वर ने क्यों की? वहाँ पे ईश्वर की तो बात ही नहीं है, वहाँ पे तो ये बात ही नहीं कि ईश्वर ने की। नहीं मतलब आप बता ये रहे तो थे कि अलग विषय है। अच्छा। ये तो वही जैसे आपने भी शिव का बोला था कि वो हम्म, शिव के अंश हैं, हम्म, ऐसी ही बात है ये भी कि भाई ये ईश्वर ने बनाई। क्योंकि नॉर्मल जी। तुम ये देखो ना कि भाई सनातन क्या है? हम्म, है, था और रहेगा। हम्म, पुरुष है, था और रहेगा। ईश्वर है, था और रहेगा। प्रकृति है, थी और रहेगी, और ये हमेशा रहेगा। तो इसके सबसे पहले बीच में इसने जो है दुख है, हाँ अच्छा। और दुखों से मुक्ति मोक्ष है। मोक्ष हम क्या सोचते हैं? मोक्ष क्या है? मैं तो मोक्ष को समझो ना। हम्म, मोक्ष क्या है? मरने के बाद कहीं हम जाएंगे, जैसे वो मुसलमान इसमें मुसलमानों के उसमें मानते हैं ना कि भाई वो मिलेगा हमारे कुरान को। में क्या मिलेगा हमारे को? क्या बोलते हैं उनकी भाषा में? उसकी भाषा पता नहीं मुझे। स्वर्ग हम बोलते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, ऐसा हमारे भगवान। जैसे हिंदू हैं तो हिंदू बोलते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कहाँ है? हम्म, जन्नत, हाँ अच्छा उनके जन्नत बोलते हैं, वहाँ जन्नत है। जन्नत कहाँ है? 7वें आसमान में है। लोग चांद तक चले गए, कहीं मिला नहीं 7वां आसमान। लोग तो और ऊपर चले गए। उन्होंने, वैज्ञानिकों ने कभी नहीं बोला कि 7 आसमान है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज और समझाने की उससे 7 आसमान से बात अच्छा। आई मेरे को। 7 चक्र है ना, हम्म, जन्नत कहाँ है? यहाँ है। अच्छा सहस्त्राधार चक्र है। 7 स्थान हुए ना, 1 2 हाँ 3 4 5 6 7। हाँ। जन्नत कहाँ है? 7वें आसमान में है। हमारे यहाँ पर भी जो 14 लोक की जो परिभाषा है, भूः भुवः स्वः महा जना तपः सत्यलोक। यार अब मैं धंधा करने के लिए तो आकाश जोड़ सकता हूँ कुछ भी। नहीं, आकाश बोलते हैं ना 7। मैं धंधा करने के लिए कुछ भी जोड़ सकता हूँ। यहाँ का मतलब ज्ञान से भी तो है। बुद्धि का प्रयोग करो हाँ तो तुम जन्नत में हो। जो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे वो नर्क में है। अच्छा। तुमने बुद्धि का प्रयोग किया, तुम नर्क से ऊपर उठ के आ गए स्वर्ग में। आज तुम स्वर्ग में हो। तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करो, तुम फंसे रहो नीचे के चक्रों में। तुम यहाँ से नीचे फंसे रहो, आंखों के चक्कर में, कान के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में, स्पर्श के चक्कर में। नरक है ना वो आदमी। तुम आज देख लो ना, तुम नॉर्मल बात देखो संसार में कि जो आदमी वासनाओं में, इच्छाओं में फंसा हुआ है तो वो क्या चाह रहा है? थोड़ा बीड़ी पी लूं, थोड़ा ठंडा पी लूं, थोड़ा स्पर्श कर लूं किसी का, या अपना स्पर्श कर लूं। उसी में तो फंसा हुआ है। वो नरक है। और स्वर्ग कहाँ है? यहाँ है। यहाँ क्या है? बोलते हैं ना सरल भाषा में, इसका प्रयोग कर, इसका प्रयोग कर। ये क्या है? ये ज्ञान है, बुद्धि है, यहाँ पे है मन। इसको कंट्रोल कर, इसको पवित्र कर, इसको शुद्ध कर। यहाँ स्वर्ग है, यही 7वां आसमान है। 7 चक्र हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आसमान हो गए, 7 स्थान हो गए। तो हम कहाँ फंसे हुए हैं लोग? मुसलमान कहाँ फंसे हैं? बच्चे पैदा करो, कहाँ? किस पहला आसमान यही हो गया ना। अल्लाह कहाँ है? यहाँ है। ईश्वर कहाँ है? यहाँ है। एक ही बात बोलना चाह तो एक ही, वो कहना तो चाह रहे हैं मुक्ति का ही, लेकिन वहां पे लोग है ना भ्रमित हो गए अज्ञानतावश। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगा समझाने का, वो लगा मुझे षड दर्शनों का। अकेला दर्शन कभी कुछ नहीं करेगा। तुम सांख्य और योग को नहीं समझ पाओगे यदि तुमने न्याय को नहीं पढ़ा होगा। अच्छा। न्याय अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम जान जाओगे ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। अच्छा। तुम कसौटी पे तोलना जान जाओगे। और जब तुम्हें एक आ जाएगा तरीका, तो तुम ये मतलब तुमने एक तरह की चाबी है वो। अच्छा। तुम्हारे 7वें चक्र की, मतलब सहस्त्रार चक्र की चाबी है न्याय दर्शन। 6 दर्शन है ना, तो वो चाबी है न्याय दर्शन से। तुम खोलो अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान के चक्षु को खोलो। षड दर्शन हुए ना, तो उसमें मतलब तुम एक तरह से अपने उसको खोलो। जब वो खुल गया ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। पहले तुम चर्चा शुरू करोगे, जैसे तुमने प्रश्न पूछा आत्मा परमात्मा, फिर वो वहाँ पे वो बड़ी वो तालमेल करते हैं, फिर वो ऐसे से बात बढ़ती बढ़ती वो सिर्फ फिर पुरुष बच जाता है। फिर वो आगे जाके फिर वो जो वेदांत में क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अहम कौन? अहम कौन? तुम, मैं, तत्वमसि। तत्वमसि।
अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वो तत्व में हूँ। मैं और तू एक, अच्छा। जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर है, जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है। तत्वमसि। एक तो पहले जाना हमने अहम ब्रह्मास्मि, हम्म, फिर तत्वमसि। मतलब एक वही बात मतलब मैं वही हूँ। विद्वान वाली बात नहीं बोलूंगा मैं, मतलब एक वही बोलते हैं ना मतलब सो हम, जो मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि भाई तुम भी शिव के अंश हो, मैं भी शिव का अंश हूँ। मतलब शिव अर्थात कौन? वो मैं शिव नहीं बोल रहा हूँ जिससे हम धंधा कर रहे हैं, वो शिव नहीं बोल रहा हूँ मैं। जिसको हमने संज्ञा दी, ये संज्ञाएं हैं, मेहुल संज्ञा है, बिल्कुल। शरीर संज्ञा है, कर्मेंद्रिय संज्ञा है, पुरुष संज्ञा है, प्रकृति संज्ञा है, शिव विष्णु, ये सब संज्ञाएं हैं। और ये संज्ञाएं किसने दी? ज्ञान ने दी। और वो ज्ञान का आविष्कार किसने किया? वो महामानव ने किया, महापुरुष ने किया। और महापुरुष कौन हुए? वो महापुरुष यही तो हुए, सब बुद्ध हो गए, जीसस हो गए, या कोई भी इस तरह के लोग जितने भी वो सब हुए। लेकिन सबसे ज्यादा महापुरुष भारत में हुए। सांख्य दर्शन को पढ़ो और समझो और देखो, और फिर योग दर्शन को भी साथ में जोड़ो, फिर बिल्कुल मजा आएगा। सब सारी बात बनेगी इस तरह से। बाकी आप देख ही रहे हो, आप जैसे मैंने आपको बताया कि भी लोग पहले आसमान दूसरे आसमान में फंसे हुए हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? पहले आसमान में फंसे हैं बिल्कुल, जो सड़क पे रहने वाले हैं। दूसरे आसमान में फंसे हुए हैं जो भावनाओं में फंसे हैं। तीसरे आसमान में समझ रहे हो ना? तीसरे आसमान में फंसे हुए जो मतलब धंधे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। चौथे आसमान में फंस रहे हैं पाखंडी लोग, दिखावा करने वाले। सोशल मीडिया में जैसे होते हैं ना, बहुत लोग दिखावा करते हैं, सच नहीं होता है वो, बस दिखावा करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग फंसे जो अपने पांचवें आसमान में कौन से लोग होते हैं? अध्यापक, शिक्षक, ये सब डॉक्टर वगैरह या नेता वगैरह, इसमें फंसे रहते हैं। उससे ऊपर आ जाओ तुम, छठे आसमान में कौन है? छठे आसमान में धर्मगुरु, ज्ञान की चर्चा करने वाले लोग छठे आसमान में रहते हैं। सातवें आसमान में कौन है? जो उससे भी परे है, मुक्त हो गए। 7 चक्र हो गए ना। मतलब ये एक, मतलब ये चीजें जो है ये मतलब आम आदमी को नहीं समझ में आती है। वो तो फंसा हुआ है धंधे में। वो तो चाहते हैं कि मैं कैसे पैसा कमाऊं हर चीज के द्वारा। पैसा किसने बना रखा है? ईश्वर ने थोड़ी ना बना रखा है, मन ने बना रखा है। तेरे पास भी तो मन है, मेरे पास भी तो मन है। तो क्यों तू उस मन से बनाई हुई एक चीज के पीछे इतना गहरा फंस चुका है? मुक्त रहे। और मन तो एक मतलब ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। मन के बारे में बहुत बड़ी बातें बात करेंगे इसके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हाँ, दर्शकों के कोई जो चाहेगा तो करेंगे। उनकी जो जिज्ञासा है आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, ताकि हम वैसे और भी विषयों के बारे में बात करने वाला है, एपिसोड चलाएंगे और भी। और आप कुछ और कहना चाहोगे? बस यही है कि भाई तुम योग सॉरी, मैं तो ये कहता हूँ सभी को कि भाई षड दर्शनों को, उपनिषदों को पढ़ो, समझो और अपने जीवन में अपनाओ। यही उद्देश्य है उनका, महापुरुष का। उन्होंने कुछ नहीं लिया हमारे से, लेकिन अब जो बीच में जो आ गए हैं धंधा करने वाले लोग हैं, उन्होंने इसको धंधा बना दिया। तो लोग यही मानने लगे कि ये सिर्फ उसका उद्देश्य धंधा है। धंधा मतलब समझ रहे हो ना, पैसा कमाना इसका उद्देश्य। ऐसा कुछ नहीं है। जो उपनिषद है, जो दर्शन है, वो सब जो है मानव कल्याण के लिए है और निस्वार्थ भाव से उन्होंने बनाए हैं। और वो सब के लिए है, मानव मात्र के लिए। वो हिंदू के लिए नहीं है, वो मुस्लिम के लिए, वो मानव मात्र के लिए, मानव कल्याण के लिए है। और यही कहूँगा मैं कि भाई उसको पढ़ो, समझो और देखो। तो तुम्हें, मैं तो ये मानता हूँ आज के समय में चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो या कोई नास्तिक हो, सब आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सब यही चाहते हैं, आनंद, शांति और प्रेम। ये सब प्राणी मतलब मनुष्य मात्र का, ये मानव मात्र का ये उद्देश्य है कि हमें आनंद मिले, प्रेम मिले, शांति मिले। लेकिन ये तुम्हारे अंदर है, इसको अपने अंदर जगाना चाहते हो तो सबसे अच्छा जो रास्ता है वो सांख्य और योग को अपनाओ। और भी बाकी विषयों को भी चर्चा करेंगे
हम्म। जैसे कि आयुर्वेद हो गया अपना, कैसे खाना, कैसे रहना, कैसे पीना, कैसे कोई नहीं, धीरे उसमें धीरे। चलते रहेंगे धीरे धीरे। वो तो होगा ना, दुख से समाधान, हम्म दुखों से समाधान। तो उसमें शारीरिक दुख हैं, हम्म तो शारीरिक दुख होंगे दूर आयुर्वेद से। हम्म मानसिक दुख हैं तो योग से दूर होंगे। हम्म वाणी के दोष हैं, अगर तुम बोलना नहीं जानते हो तो व्याकरण से तुम्हारे। पतंजलि जी बड़े मेरे फेवरेट हैं, अच्छा। क्योंकि मानव का जो असली समाधान उन्होंने दिया, उन्होंने पतंजलि ने दिया। इतना अच्छा मतलब मैं और किसी को नहीं मानता हूँ। हम्म पतंजलि जी मेरे लिए ये दोनों, हम्म न्याय और सॉरी सांख्य और योग, ये मेरे मतलब पसंदीदा विषय हैं दोनों। हम्म और उसमें पतंजलि मेरा सबसे प्रिय है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है मानव कल्याण के लिए, वो शायद ही कोई करेगा। उनकी शायद ही। सोच, उन्होंने जो बताया है। वो मतलब वो जो हैं वो मेरे लिए ईश्वर, ईश्वर क्या मतलब जो मेरे लिए आराध्य हैं वो। अच्छा। उनसे पहले भी हुए होंगे, कोई मेरे ज्ञान में नहीं है। हम्म और उनके बाद जो कुछ चल रहा है अब, तो वो इसी पे चल रहा है, 3 विषय पे, शरीर हम्म और मन। नहीं और सही। शरीर और मन पे पतंजलि ने सबसे अच्छे बात की है। नहीं, चलो। इस ऐसे विषय पर हम गहन बात करेंगे कि उन्होंने क्या बात की और कैसे बात की। तो आपका भैया बहुत शुक्रिया। चलो फिर मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल, आपका आज का शुक्रिया। एपिसोड यहीं खत्म समाप्त करते हैं, अब और भोजन के लिए चलते हैं हम भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे दिल से इच्छा थी हाँ। कि ऐसे विषय पर मैं खुद सीख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई की मैं ना। ये बोलता हूँ ना, देखो मेहुल, हम्म तुम कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ये हम्म लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, बात की समझ में आए, हम्म ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी इससे प्रभावित हुआ। क्योंकि मैंने गुरुकुल में पढ़ाई की है, मैंने योग में मास्टर किए। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हालांकि मैं ठीक था, मेरे क्लास में मैं फर्स्ट नंबर पे था, फिर भी मुझे चीज समझ मतलब वो में नहीं आ रही थी। उद्देश्य वही था हाँ, कि भाई एग्जाम पास एग्जाम, करना है, फर्स्ट टीचर की नंबर। नजर में फर्स्ट रहना है, नहीं एग्जाम खैर, मतलब मतलब एक होता है ना। हाँ, ये चीज होती थी मेरे साथ में भी, पर मुझे एक प्रश्न हर बार होता था कि इस चीजों को कैसे मैं समझूं। वेदांत, अद्वैत, द्वैत, ऐसे शब्द हम सुनते हैं, बहुत सारे तरीके हैं हमारे भारतवर्ष में, बहुत सारे, पूरी भारत की संस्कृति, मतलब हर एक चीज कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई है। हम्म। तो उस हम अलग अलग तरीकों से देखते हैं ना। देखो, लोगों को भी समझ में आना चाहिए, हमारी बात उन तक पहुंचनी चाहिए, सभी लोग देख रहे हैं उधर से। लेकिन अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है, मतलब मैं आपकी पब्लिक को बोल रहा हूँ जी, कि अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है या तुम जानना चाहते हो, तो आप मेहुल जी को कमेंट कर सकते हो, और फिर हम इस आपको विषय में बात उसका करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोशिश हम करेंगे कि हाँ बिल्कुल। आपको और उस बात को सरल रूप में और कम शब्दों में आप तक पहुंचाएं, आपकी भाषा में। संस्कृत भाषा सबके बस की नहीं है। जी। मैंने कहा ना, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, वो थोड़ा समय चाहिए उसके लिए, वैसे नहीं होगा। पर हाँ, ये भी जिन्होंने पढ़ा है या जिनको समझ है, वो सरल भाषा में, आपकी भाषा में आप तक पहुंचा सकते हैं। तो यहीं पर आज जी बिल्कुल, हम संपन्न करते कोशिश हैं। करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और बहुत सबसे धन्यवाद, सबको नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया।